हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल एएलपी रवि चौहान में। दोस्तों, आपको पता है कि अभी 2-3 दिन पहले एक ऑफिशियल लेटर आ गया है जिसके अंदर आपको मौका मिला है, एक सुनहरा मौका, जिसके लिए आपका सिलेक्शन भी डिपेंड हो सकता है, जिसमें आप अपने आरआरबी और आरआरबी के साथ साथ आप अपने उस जोन को भी चेंज करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। उसका लिंक जल्दी ही एक्टिवेट होने वाला है और कैसे करना है उसमें जल्दी मत कीजिएगा, बिल्कुल सलाह लीजिएगा। और इस वीडियो को तो आप जरूर स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो रहने वाली है, ये जो सिलेक्शन रहने वाला है, चेंज जो आप करेंगे, ये आपके सिलेक्शन को डिपेंड कराएगा कि ये एक डिसीजन रहेगा। बिल्कुल पढ़ाई तो मैटर करेगी कि आप कितनी स्टडी कर रहे हो सीबीटी 1 के लिए, वो तो मैटर करेगी, पर हाँ, सिलेक्शन, जोन का सिलेक्शन, आरआरबी का सिलेक्शन भी बहुत मैटर करता है दोस्तों, कि आपने कौन सा किया है। अगर आपने पिछली बार जो गलती की थी या किसी वजह से गलत को जोन को सिलेक्ट कर लिया था, तो अब की बार उसको आप चेंज कर सकते हैं। पर उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि चेंज करने से पहले क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। तो दोस्तों, जिस दिन लेटर अनाउंस हुआ था उसी दिन हमने वीडियो बना दी थी, पर वहां पे इस कॉलम को खाली छोड़ा गया था। इसमें कॉलम में क्या था कि हमने अभी बताना है आपको जर्नल कैटेगरी, यूआर कैटेगरी का एग्जाम्पल लेके कि कैसे कैसे आप अपने जोन का सिलेक्शन कर सकते हो। सबसे पहले हमने इस जोन का सिलेक्शन के लिए केवल जनरल कैटेगरी के लिया है। अगर आप एससी, एसटी या ओबीसी कैटेगरी के हैं तो आप इसी हिसाब से अपने आप को एनालाइज करके जोन की तरफ देख सकते हो कि मुझे किस जोन में जाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो है यूआर की कैटेगरी, पहले जो वैकेंसी आई थी 2024 फरवरी के अंदर, उसमें क्या क्या सीट थी, जब 5696 वैकेंसी टोटल थी, तो ये थी। आप अपनी अपनी आरआरबी के हिसाब से देख सकते हैं। मैं इसको नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ, ठीक है, ये देखिए। और ये जो कॉलम है साथ वाला, ये अभी का है कि कितना चेंज हुआ है। इससे बढ़कर 95 से बढ़कर जनरल की वैकेंसी 394 हो गई है। लगभग मैंने पूरा देखा है इसके अंदर, तो सभी की वैकेंसी 3, 3.5 या 4 गुना बढ़ी है। कहीं कहीं पे नहीं बढ़ी है, वहां हम बात करेंगे, वो वहां से जाकर दूसरी जगह भर सकते हैं, वो भी बताएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, खुशी की बात यह है कि जब मैंने देखा कि जनरल कैटेगरी के लिए जो जनरल के बच्चे हैं उनके पास में पहले वैकेंसी जब 5696 थी, तो जनरल की वैकेंसी थी 2499, मतलब 2500 के पास वैकेंसी थी। और अब जो बढ़कर 8149, मतलब 8150 के आसपास वैकेंसी हो गई है। मतलब कितना चेंज हुआ है, तो 5650 वैकेंसी का आपके लिए चेंज हुआ है दोस्तों। तो ये जो मेरे भाई यूआर अनरिजर्व्ड कैटेगरी वाले हैं, तो उनके लिए बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण ये मौका हो सकता है। ऐसी वैकेंसी मुझे नहीं लगता कि अगली बार आएगी। अगली बार वैकेंसी आएंगी पर इतनी नहीं आएंगी। अब की बार आपको अपने साम दाम दंड भेद पूरे लगा देने हैं और मेहनत से पढ़ाई करके आपको सिलेक्शन ले लेना है, ठीक है। पर अब मैं 3 बातों के ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जोन अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो किन किन बातों पे ध्यान आपको देना है दोस्तों, ठीक है। यदि आप जोन चेंज करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने जब जोन फॉर्म भरा था, पहले जो जोन भरा था वो क्या सोच के भरा था, पहले तो आपको ये देखना है। पहले जब आपने फॉर्म भरा था तब भी आपने पूरा डिसीजन यही लिया था, पहले भी वीडियो देखी थी, बहुत डिस्कशन किया था, बहुत सुझाव लिए थे। पहले भी आपने जोन को इसी तरह से पूरा सिलेक्शन करके भरा था और मन बना लिया था कि मैं अब इस जोन के लिए सिलेक्शन पा लूंगा और इसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को करूंगा, ठीक है। और उसी हिसाब से आपने उस वैकेंसी के अंदर, मतलब जब 5696 वैकेंसी थी, तो आपने मन बना लिया था कि हाँ, इसमें से मैं एक सीट तो अब निकाल लूंगा। तो अब भी आपको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने यहाँ पे बिल्कुल सोच समझ के वैकेंसी आरआरबी को चेंज सिलेक्शन किया था, तो अब आपको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर वैकेंसी के अंदर, हर जोन के अंदर, हर आरआरबी के अंदर 3 से 4 गुना सीटें बढ़ी हैं। 2-3 हैं, उनके बारे में बात कर लूंगा। दूसरा पॉइंट ये है दोस्तों कि अब पहले आपने देखना था कि मेरा होम जोन में वैकेंसी बहुत थोड़ी थी, मैं वहां पे फाइट नहीं कर पाता, अगर मैं वहां से फॉर्म भरता तो मेरा सिलेक्शन नहीं होता, इसलिए आपने किसी अदर जोन में जाके फॉर्म को भरा, आरआरबी को सेलेक्ट किया। पर अब आपको दिख रहा है कि हाँ, अच्छी खासी वैकेंसी मेरे होम जोन में आ गई है, तो क्यों ना मैं अपने होम जोन से भी फाइट करके इस वैकेंसी को निकाल सकता हूं। तो आप अपने जोन के लिए चेंज कीजिए, आरआरबी को चेंज कीजिए। ये मेरी सलाह है, आपको अच्छी लगे तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं और दोस्तों लाइक भी कर सकते हैं आप वीडियो को। तीसरी चीज, जो वो बच्चे हैं जिन पे परिवार का किसी प्रकार का प्रेशर नहीं है, जो फैमिली से फ्री है या फिर दूर भी जाके रह सकते हैं, वो बच्चे
चाहते हैं कि हमें तो पहले जॉब को प्रायोरिटी देनी है, भाई जॉब मिल जाए, चाहे मुझे मिल जाए, अंडमान निकोबार में जॉब मिलनी चाहिए, तो वो बच्चों के लिए आरआरबी सही सेलेक्ट करना, चेंज करने के ऑप्शन खुले हैं। तो अगर आप इन तीनों कैटेगरी में जिसमें अपने आप को समझते हैं उसके हिसाब से दोस्तों जोन चेंज कीजिएगा, आरआरबी चेंज कीजिएगा। अगर देखिए आपको लगता है कि हाँ, मैं आपको कुछ बातें अभी से बता देता हूं दोस्तों कि होम जोन कितना अच्छा रहता है। देखिए होम, अब आपकी नौकरी लग जाएगी एक बार कहीं पे बाहर, तो आपको थोड़ा सा नौकरी से भी अनसेटिस्फेक्शन होने लग जाएगी। ठीक है, आपको लगेगा कि घर के पास होता तो बहुत अच्छा होता, ये जॉब घर के पास के लिए बहुत ही अच्छी होती। ठीक है, आपको घर भी दूर दिखने दिख जाएगा, नौकरी बुरी लगने लग जाएगी, या और बहुत सारी बातें होने चले। तो होम जोन आप अगर सेलेक्ट कर रहे हैं, अच्छी वैकेंसी है और वहां पे आप क्लियर कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप अपने होम जोन को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, जब हम बात करते हैं अजमेर की, ठीक है, अजमेर में पहले 86 वैकेंसी थी और अब लगभग 4 गुना वैकेंसी हो गई है। जैसे कि 8 चौक 32 होता है, तो आसपास में उसके 4 गुना के पास चली गई हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे थे जब उन्होंने अजमेर का फॉर्म भरा था, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के आसपास के लड़के, जिन्होंने देखा था कि अजमेर में तो सीटें हैं ही नहीं, तो हम या तो फिर बिलासपुर से भर देते हैं या फिर आगे सिकंदराबाद से भर देते हैं, क्योंकि वहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा थी। अब अगर उनको फाइट करने में आसानी लग रही कि हाँ मैं 314 सीटों के लिए फाइट कर सकता हूँ, तो आप वहाँ से ऐसे अपने होम जोन की तरफ जा सकते हैं। पर अब देखिए कि कौन कौन से बच्चों को चेंज कर लेना चाहिए और किस तरफ करना चाहिए, वो भी मैं बता देता हूं। दोस्तों देखिए, जिन बच्चों ने मुंबई भरा है उनको मैं बता दूं कि उनके पास में जोन प्रेफरेंस का भी ऑप्शन आया होगा। जिस जोन के जिस आरआरबी के अंदर 2 या 3 जोन आते हैं, तो उनको जोन के लिए भी प्रेफरेंस दिया गया है। अगर आप देखिए नॉर्थ साइड के बच्चे हैं जैसे कि हम हैं, तो आपको कैसे जोन का सिलेक्शन करना है। देखिए, आपको सबसे पहले डालना है एससीआर के अंदर, साउथ सेंट्रल रेलवे के अंदर, और सबसे ऊपर आपको डालना है डब्ल्यूआर, वेस्टर्न रेलवे, जिसके अंदर आपका ये आ जाता है वलसाड़ साइड में ऊपर। ठीक है, और उसके बाद में आप सेंट्रल रेलवे डाल सकते हैं, जिसके अंदर आपका पूना आता है, सोलापुर आता है, भुसावल आता है, और आपका नागपुर वगैरह इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, तो ये आप ऐसे जोन प्रेफरेंस डाल सकते हो यदि आप नॉर्थ साइड के कैंडिडेट हो। और अगर आप हो साउथ के, तो आप अपने हिसाब से डाल दीजिए। अगर आप प्रॉपर मुंबई वगैरह रहने वाले हैं, तो आप सेंट्रल रेलवे भी डाल सकते हैं और डब्ल्यूआर भी डाल सकते हैं। इसी तरह आप सभी जो भाई मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी के लिए मैं बता दूं कि आप जब भी पहले तो आरआरबी का सिलेक्शन कीजिए, और आरआरबी में भी जो आपके घर के पास पड़ रहा है रेलवे, उसमें आप डालिएगा, आपको चांसेस मिलेगा। उसमें आप देखने की जरूरत नहीं है कि भाई कहाँ पे सीट ज्यादा है, किसी आरआरबी के अंदर पर्टिकुलर देखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो आपकी कट ऑफ के ऊपर डिपेंड करेगा। दोस्तों मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे कट ऑफ जाती है डब्ल्यूआर की ज्यादा, जैसे कि हमारे समय में गई थी इसकी 72। ठीक है, तो जिनके 72 या अबाउ थे उनको डब्ल्यूआर दिया गया था, अगर उन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस डब्ल्यूआर डाली। अगर उनके पास में नहीं था, फिर 72 नहीं थे, जैसे कि मेरे 71 मार्क्स थे, तो फिर आपको सेंट्रल रेलवे दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसकी कट ऑफ इससे थोड़ी सी कम जाती है, और सबसे कम इसकी जाती है 70 वालों को, फिर ये एससीआर दिया जाता है। अगर आपने इस तरह से डाला होगा तो आपको डब्ल्यूआर मिल जाएगा, और अगर आपने सबसे पहले इसको डाल दिया तो आपको फिर यही दे देगा। ठीक है, तो जोन का सिलेक्शन इसमें किसी आरआरबी में इस तरह से करना है, आपको गलती मत करिएगा। हाँ, ये बात आसान है कि आप किसी भी आरआरबी के अंदर एक जोन से दूसरे जोन के अंदर आपका ट्रांसफर हो सकता है, ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। पर एक जोन से दूसरे जोन में इंटर रेलवे जाने के लिए, एक आरआरबी से दूसरे आरआरबी जाने के लिए समय बहुत लग जाता है दोस्तों। 5 साल का तो सबसे पहले इंतजार करना पड़ता है उस इंटर रेलवे फॉर्म को लगाने के लिए, ऑन रिक्वेस्ट फॉर्म को लगाने के लिए। तो दोस्तों अब मैं बात करता हूं कि सबसे पहले रैंक पे कौन रैंक कर रही है, कौन सी आरआरबी रैंक कर रही है। तो जैसे पहले था ना दोस्तों, जब वैकेंसी आई थी, वैसे ही अब है, कोई ज्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं वैकेंसी के अंदर। फर्स्ट जो है वो आपका बिलासपुर ही है, ठीक है, और सेकंड आपका वही सिकंदराबाद है। ठीक है, उसके अंदर 2528 टोटल वैकेंसी है। इसी तरह थर्ड आपकी मुंबई, हमारी चॉइस फेवरेट वाली। ठीक है, और चौथे रैंक पर आपके है ये, चौथे रैंक पर आपका है बेंगलोर, और 5वें रैंक पे है फिर आपका कोलकाता, और 6ठे रैंक पे है आपका अहमदाबाद। ठीक है, और इसी तरह फिर 7वें रैंक पे आपका भुवनेश्वर आ जाता है, और उसके आसपास में फिर यही रहते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी। पर आपको दोस्तों जो जनरल वाले हैं, ये अनरिजर्व कैटेगरी वाले हैं, ओपन वालों को ये देख के बिल्कुल भी फॉर्म को नहीं भरना है। मैं आपको बता देता हूँ, आपको फॉर्म भरना है ये देख के, ठीक है ना, आपको ये देख के फॉर्म भरना है, क्योंकि
आपका जो सिलेक्शन होगा आपको इन सीटों में ही सिलेक्शन मिलेगा, इनसे बाहर आपको इस टोटल सीटों में सिलेक्शन नहीं मिलने वाला है। आपके लिए केवल यही सीटें बनी हैं, आपको इन्हीं में लड़ना है, इन्हीं में फाइट करना है। तो आप देख लीजिए आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है। यदि देखिए ज़्यादातर दिक्कत उन बच्चों को है जो मुजफ्फर से फॉर्म भरे या पटना से फॉर्म भरे, क्योंकि उनकी सीटें ना तो बढ़ी और ना घटी, उनमें कोई चेंज नहीं आया। उसी तरह सिलीगुड़ी वाले कैंडिडेट्स को भी उनकी 27 सीटें थी और अब मात्र 35 हुई। इसी तरह तिरुवनंतपुरम की 39 थी और अब मात्र 99 हुई। तो ये कैंडिडेट अगर चाहे होम जोन का लोभ छोड़ दें, प्रलोभन छोड़ दें, तो फिर वो आ सकते हैं इसके अंदर, ठीक है ना, और चेंज कर सकते हैं अपने जोन को देखते हुए कि कहाँ पे ज़्यादा वैकेंसी आ गई है। तो दोस्तों हमें देखना है कि यूआर की जो वैकेंसी है उनमें सबसे पहले रैंक कौन कर रहा है। तो सबसे पहले जो रैंक कर रहा है वो आपका बिलासपुर है। दूसरे नंबर पे जो आपका आता है वही है आपका सिकंदराबाद, जिसके अंदर टोटल सीट 1004 है, मतलब 1004 सीट है। इसी तरह तीसरे नंबर पे है आपका 742 यूआर की सीट लेके मुंबई, और फिर चौथे रैंक पे है आपका बेंगलोर, और फिर पांचवें रैंक पे आ जाता है आपका इनके टोटल सीट करके प्रयागराज, और छठे रैंक पर है आपका भोपाल, और इसी तरह 7वें रैंक पर आपका है कोलकाता, और 8वें रैंक पे भुवनेश्वर, और 9वें रैंक पे अहमदाबाद। तो अगर आपने देखना है कि मैं किस में चेंज करना चाहूं, तो मैं आपको बता दूं कि पहले से लेके 5वें तक अगर आपने सिलेक्शन करके रखा है और पहली बार में ही ऐसा सिलेक्शन कर लिया तो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे अपने होम जोन को छोड़कर किसी और जोन में चाहते हैं कि भाई मुझे पहले जो प्रायोरिटी चाहिए वही चेंज करें, और या फिर जिनकी सीटें नहीं बढ़ी हैं जैसे कि सिलीगुड़ी, तिरुवनंतपुरम, मुजफ्फरपुर, पटना, ठीक है, ये चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए जोन सिलेक्शन कैसे करना है कि घर के पास भी नौकरी मिल जाए और सिलेक्शन भी हो जाए। देखिए उदाहरण है, आप इसकी तरह ही अपने आप को भी सेट कर लीजिएगा। जो बच्चे भोपाल के हैं और WR के पास पढ़ते हैं, उन्होंने भोपाल को सिलेक्ट किया क्योंकि उनको पता है मेरा घर WR के पास लगता है, 508 सीट है। पर उन्होंने मुंबई को सिलेक्ट नहीं किया जो कि 3rd रैंक पे है टोटल भी और UR की सीटों में भी। तो मैं उनको सलाह दूंगा, इसी तरह से और बच्चे भी अपने आप को सलाह के हिसाब से मैच कर लीजिएगा कि भाई देखिए मुंबई का जो WR है, ठीक है, उसमें आप देखेंगे सेंट्रल रेलवे भी आपका फैला हुआ है कहां तक, मुंबई के भुसावल डिवीजन के खंडवा तक, जो कि भोपाल के एरिया में पहुंच जाता है, ठीक है। तो अगर आप मुंबई में आके मुंबई को सेलेक्ट करके और WR और सेंट्रल रेलवे को फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं, तो आपका अगर खंडवा के आसपास भुसावल डिवीजन में मिल जाता है तो आप अपने होम जोन से 3-4 घंटे की दूरी पर रहेंगे। और दोस्तों मैं एक बात और बता देता हूँ, ओबीसी वाले बच्चे कैसे सेलेक्ट करेंगे। देखिए ओबीसी वाले बच्चे ओबीसी में तो फाइट कर ही सकते हैं, साथ साथ में जो यूआर की सीट है इनके ऊपर भी फाइट करते हैं, ठीक है। तो आपके लिए ये 2 विकल्प खुले हैं, तो आप ये वैकेंसी जोड़ना और फिर आप अपनी वैकेंसी जोड़ना, टोटल वैकेंसी की एक टेबल बना लो और फिर वो इसमें देखो 1st, 2nd, 3rd और रैंक कौन सा कर रहा है। इसी तरह SC ST वाले तो भाई साहब सभी में अप्लाई कर सकते हैं, तो उनको अलग से टेबल बनाने की आवश्यकता नहीं होती है, वो अपने अपने इस कैटेगरी में तो आते ही हैं, वो इस UR की कैटेगरी के अंदर भी आ जाते हैं, ठीक है। तो आप केवल चाहो तो टोटल में जा सकते हो, नहीं तो आप SC ST और UR अपना एक टेबल बना के उसमें देख सकते हो कि मैं कहाँ पे एग्जिस्ट करूँ और मुझे जोन चेंज करना चाहिए या नहीं। दोस्तों अगर आप चाह रहे हो कि मैं OBC के लिए भी एक अलग से वीडियो बना दूं तो बिल्कुल आप कमेंट कीजिएगा। अगर कमेंट की मात्रा अच्छी रही तो मैं बिल्कुल एक और वीडियो उसके ऊपर समय लगा के बना दूंगा जल्दी ही। दोस्तों ये आपका पीक समय है, इसको आप बिल्कुल भी खराब मत कीजिएगा, क्योंकि यही आपका फ्यूचर को डिसाइड करेगा। और ये जो जोन सिलेक्शन है, RRB सिलेक्शन है, ये आपके सिलेक्शन को मजबूत बनाएगा, ठीक है। यदि आप चाहते हैं मुझसे पर्सनली बात करना, मेरे से फोन पे कांटेक्ट में रहना जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता, तो आप मेरे साथ में एक इंस्टाग्राम का छोटा सा सब्सक्रिप्शन लेके जुड़ सकते हैं। वहां पे आपको मेरा मोबाइल नंबर शो हो जाएगा और वहां से आप जब भी फ्री समय होगा तो हम बात कर सकते हैं। ये एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन मैंने इसलिए रखा क्योंकि मैं सभी से बात नहीं कर सकता, और जो बच्चे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे या उनको बहुत ही ज़्यादा गाइडलाइन की आवश्यकता है, वही बच्चे सब्सक्रिप्शन की तरफ जाएंगे। और जिनको ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछने हैं वो बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, उनका जवाब मैं देता रहूँगा। जो कॉन्टैक्ट में रहना चाहते हैं वो सब्सक्रिप्शन लेके मेरे साथ में जुड़े रह सकते हैं, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।